ये जो बोल्डर आ रहा है ये आपको दिखा रहा हूँ और ये पूरा गिर रहा है आगे बिहार में लगभग 1200 मीटर की दूरी में गंगा नदी के किनारे जवैनिया में किया जा रहा है। और वो जाल जो देखते हैं आप और ये लोहे का है और ये जाएगा वो बोल्डर रखा जाएगा। बोल्डर रखने के बाद कितना फीट मिट्टी है और उसके नीचे ये पूरा बालू है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये बालू है, ये उजला बालू है, जो उसके नीचे ये रेत है, जो उजला बालू आपको दिख रहा है ये दिख रहा है। देखिए कितना नीचे। तो ये जो काम लगा हुआ है सिर्फ बिहार में ही काम नहीं लगा हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी 350 मीटर बोल्डर पिचिंग हुआ। उसके बाद 2600 मीटर 2 किलोमीटर से अधिक ही यहाँ पर आगे पर वो जो अभी मैं जवैनिया में हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए यहाँ पर काम लगा हुआ है। ये जो पत्थर देख रहे हैं, बोल्डर देख रहे हैं, ये गिर रहा है और तेज़ी से बोल्डर अभी गिर रहा है। उसके बाद बोल्डर गिरने के बाद काम भी शुरू हो चुका है। मगर एक चीज़ मैं आपको ये दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो झंडी गाड़ा गया है ये पूरा काम ही हो रहा है। ये सारा कुछ मार करके ये लाल झंडी गाड़ा गया है और ये यहाँ से वहाँ तक ये पूरा प्लेन होगा। प्लेन होने के बाद फिर उसके बाद बोल्डर पिचिंग किया जाएगा। और एक चीज़ मुझे यहाँ पर अभी जो दिखाई दिया वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पर कटाव क्यों होता है। लोग कहते हैं कि तेज़ी से कटाव होता है, जब कटाव स्टार्ट हो जाता है तो बड़ी ही तेज़ी से कटाव होता है। और कटाव क्यों यहाँ पर होता है ये मैं आपको इधर से दिखा रहा हूँ। ये देखिए कितना फीट मिट्टी है और उसके नीचे ये पूरा बालू है। ये नीचे जो आप देख रहे हैं ये बालू है, ये उजला बालू है, जो सेंड है। ये देखिए मिट्टी है, ऊपर मिट्टी आपको दिखेगा और उसके नीचे ये रेत है, जो उजला बालू आपको दिख रहा है ये दिख रहा है। देखिए कितना नीचे। तो ये जो मिट्टी है इतना ही है, जो ये ऊपर आप देख रहे हैं बस इतनी ही दूरी में मिट्टी है। और इसके बाद 2.5-3 फीट के बाद ये 2.5 फीट भी होगा या नहीं होगा, कम ही चांस है। ये 2.5 से 3 फीट के बाद ये देखिए नीचे बालू है पूरा। ये बालू आपको दिख रहा है, पूरा गंगा नदी के किनारे बालू है। ये घर भी आप देखिए दूर से भी ये दिख रहा है, वो मिट्टी कितना दूर है, उसके नीचे बालू है। इसीलिए कटाव होता है तेज़ी से कि नीचे से पूरा जब गंगा जी अपने उफान पे होती है या पानी आता है तो पानी नीचे का पूरा खंगार देता है, पूरा ये बालू नीचे से निकाल देता है और बालू बह जाता है। और जो ये मिट्टी है या फिर घर भी जो भी बना रहता है वो ऊपर से नीचे मतलब यानी गिर जाता है, क्योंकि पूरा नीचे बालू है। और बालू की जहाँ तक हम लोग बात करें, ये जो उजला रेत है ये आप देख लीजिए और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों कटाव होता है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा तेज़ी से जो कटाव होता है, जहाँ पर मिट्टी होता है वहाँ पे कम कटाव होता है, मगर जहाँ पर बालू रहता है वहाँ पर तेज़ी से कटाव होता है। और ये चारों तरफ ये देख रहे हैं कि चाहे वो जेसीबी मशीन हो या फिर बोल्डर आ रहा है, अधिकारी पदाधिकारी लगातार आ रहे हैं। आज भी अधिकारी आए हुए हैं और निरीक्षण कर रहे हैं कैसे काम कराना है, कैसे क्या करना है, सारा कुछ चीफ इंजीनियर से लेकर के हर कोई यहाँ पर ग्राउंड पे मौजूद है और वो लगे हुए हैं कि तेज़ी से काम हो, क्योंकि समय नहीं बचा है। जितना जल्दी काम होगा उतना जल्दी यहाँ पर जो ये कटाव है वो रुक जाएगा, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अभी मई का महीना चल रहा है और तेज़ी से काम करवाना है। अगर ये काम जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये जो बोल्डर आ रहा है ये आपको दिखा रहा हूँ और ये पूरा गिर रहा है। आगे इसको बांधने के लिए जो लोहे का वो भी आया हुआ है, आगे पे रखा गया। तो सारा कुछ यहाँ पर जो काम हो रहा है ये बोल्डर से लेकर के तमाम चीज़ें यहाँ पर गिर रहा है। और अभी अधिकारी पदाधिकारी भी लगातार यहाँ पर दौरा कर रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और काम जल्द से जल्द कंप्लीट कराने का यहाँ पर लक्ष्य रखा गया है। जो टारगेट है कि जल्द से जल्द यहाँ पर काम कंप्लीट हो जाए, क्योंकि जून के बाद बाढ़ आने का संभावना स्टार्ट हो जाता है कि बाढ़ कभी भी जून के बाद पानी गंगा नदी में बढ़ने लगता है। तो उसको देखते हुए यहाँ पर ये आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर उसको देखते हुए ध्यान में रखते हुए यहाँ पर काम किया जाता है। लक्ष्य जो रखा गया, टारगेट रखा गया है कि गंगा नदी में पानी बढ़ने से पहले ही काम को कंप्लीट कर लिया जाए, तेज़ी से काम है। और ये जो आपको दिख रहा होगा कि पूरा यहाँ पर बोल्डर का पहाड़ आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आगे में तार रखा गया है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जो जाली है उसी से ये पूरा बांधा जाएगा। तो जो भी है लोग यहाँ पर आए कि अच्छा काम होगा, काम ऐसा नहीं होगा कि जिससे कोई दिक्कत हो। और एक चीज़ बता दूं कि राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में भी काम लगा हुआ है, सिर्फ बिहार में ही काम नहीं लगा हुआ है। उत्तर प्रदेश में भी 350 मीटर बोल्डर पिचिंग हुआ। उसके बाद 2600 मीटर 2 किलोमीटर से अधिक ही यहाँ पर आगे पर वो जो सैंड बैग होता है वो रखा जाएगा। आगे उत्तर प्रदेश में जो बिहार बॉर्डर में पूरा तो बोल्डर पिचिंग है, बिहार बॉर्डर से लेकर के आगे 1200 मीटर तक पूरा बोल्डर पिचिंग है। और उत्तर प्रदेश में 350 मीटर बोल्डर पिचिंग है और उसके बाद सैंड बैग
रखा जाएगा, वो भी लंबा चौड़ा रखा गया है। लगभग 2 किलोमीटर से अधिक ही है, लोग बता रहे थे जो यहाँ पर मैं बात किया तो। मगर यहाँ पर ये देख लीजिए किस तरीके से, कहीं जैसे भी आपको दिख रही होगी तो कहीं पर यहाँ पर पहाड़, बोल्डर का जो पत्थर है इसका पहाड़ यहाँ पर दिख रहा होगा कि ये सारा कुछ यहीं पर 1200 मीटर की दूरी में ये बोल्डर पूरा रखा जाएगा और से बंधा जाएगा। ये जाली है और वो जाल जो देखते हैं आप, और ये लोहे का है और ये इसी जाली से पहले पत्थर रखा जाएगा, वो बोल्डर रखा जाएगा। बोल्डर रखने के बाद इसी जाली से पूरा उसको बांधा जाएगा कि हिले नहीं। तो काम बड़ी अच्छा हो रहा है और जो बहुत दिनों से लोगों की मांग थी कि यहाँ पर बोल्डर पिचिंग हो, तो वही काम उसी तरीके से काम बिहार में लगभग 1200 मीटर की दूरी में गंगा नदी के किनारे जोइनिया में किया जा रहा है।